जयपुर में एक संत हुए, उनका नाम था श्री राम प्रसाद जी महाराज। इनके पिताजी जो थे, अपने पिता को मरणासन अवस्था में देख करके उन्होंने सोच लिया कि मेरी माँ रो रही है कि मैं कल को विवाह करूंगा और विवाह के बाद मेरे प्राण चले गए तो मेरी वजह से भी किसी को रोना पड़ेगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। केवल अपने पिता की मृत्यु देख के ऐसा वैराग्य आया, सब छोड़ करके भजन करने वन में चले गए। तो राम जी का स्मरण करते, राम 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 जपते रहते थे कि एक क्षण के लिए इन्होंने अपने नेत्र खोले तो क्या पाया, प्रभु श्री राम के सामने प्रकट हो गया। राघव जी को प्रणाम किया। राम जी बोले, हम केवल 2 शब्द बोलेंगे और बोल के अंतर ध्यान हो जाएंगे, ध्यान से सुनना। बोले जी भगवान आज्ञा करें। विवाह करो। बोले नाथ ये कैसी बात करें, मैं तो आपके संग रहना चाहता हूँ। अरे मुझे संसार में नहीं रहना, ले चलिए अपने साथ। इतने में तो ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। खूब ढूंढा, ठाकुर जी नहीं मिले। अब तो इतने परेशान हो गए, अब कहाँ जाऊं। लौट करके आए और आकर के अब बस सोचने लगे कैसे करूं। ठाकुर जी कह के गए विवाह करो। इनके घर तो कोई आया नहीं, ये ब्राह्मणों के घर जाते और जाके उनका द्वार खटखटाते। वो कहते अरे अरे आओ 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 भैया, बैठो विराजो। हमने सुना था कि आप पिताजी की मृत्यु के बाद वन में चले गए थे भजन वजन करने, सोचा था विरक्त होकर, पर अभी सुना कि आप तो वापस आ गए लौट के। बोले हाँ आ गए। कहिए क्या बात है। बोले हम बस ये पूछना चाहते थे आपकी पुत्री है क्या। तो वो कहते हाँ है। तो उनका विवाह हो गया। बोले विवाह तो नहीं हुआ, हम अच्छे हैं वर हमसे ब्याह कर दो। आप भगा दिया। बोले ये कैसी बात करते हो, खुद ही आके बोल रहे हो हमसे ब्याह करा दो। बोले मैं कैसे समझाऊं कि मुझे ठाकुर जी ने आज्ञा दिया कि ब्याह करो। एक बार ऐसे भ्रमण करते करते एक ब्राह्मण के यहाँ पहुंचे और जाकर के बोले आप देखो, पहले ही हम आपको बोलते हैं हम बहुत मार खा चुके हैं इस बात के लिए, लेकिन हम स्पष्टता से आपसे भी पूछ लेते हैं, मारिएगा नहीं हमको मना कर देंगे, हम चुपचाप चले जाएंगे। आपकी पुत्री है। बोले हाँ। ब्याह हो गया। बोले नहीं हुआ, हमसे कर दो, हम योग्य वर हैं। और वो ब्राह्मण रीझ गए, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उनसे कर दिया। उनके जो प्रथम संतान हुई उसका नाम उन्होंने राम प्रसाद रखा।